जय श्री कृष्णा। आज योगिनी एकादशी, बहुत सुंदर दिन। भगवत गीता के श्लोक सुनने पर एक मन चित्त प्रसन्न रहते हैं। और ये जो योगिनी एकादशी है, इस पर विशेष लाभ मिलता है। ये श्लोकों में एक भगवान का प्रेम है, वो राधा का प्रेम है, जिसको हम दिन भर राधे राधे करते हैं। तो कम से कम वो शब्द सुने जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो। तो आइए ये 8वां अध्याय का श्लोक श्रवण करते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूते भावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संजितः। देखिए, अक्षरम ब्रह्म परम, परम अक्षर ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। जो अपना आत्मा है, जीवात्मा है, अपना निज स्वरूप है, उसको आज एकादशी के दिन याद करें। ये भव से पार होने का एक सुंदर तरीका, और इसको अध्यात्म नाम से कहा जाता है। तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, वो कर्म नाम से कहा गया है। वो कर्म हम भगवान की कृष्ण के चरणों में अर्पण करते हुए कर्म करें तो निश्चित ही वो कर्म का जो टेंशन होता है, वो तनाव होता है, वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हमने जो कर्म किया वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में याद करते हुए किए। तो ये एक बहुत ज़रूरी है। आइए अगला श्लोक श्रवण करते हैं। ये श्लोक क्या संदेश दे रहा है। अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहाभितांबर। ये चौथा श्लोक है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, हिरण्यमय पुरुष अधिदैव हैं। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो देहधारियों में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं वो अर्जुन है। इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। देखिए, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीव हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म आप भी हो सकते हैं, लेकिन अपने निज स्वरूप को याद करें। हर कर्म एक प्रभु को अर्पण करते हुए, उस गुरु को अर्पण करते हुए करेंगे तो निश्चित ही आपका कर्म का कोई तनाव नहीं रहेगा। अगला श्लोक श्रवण करते हैं। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेबरं यः प्रयाति समद्भावं याति नात्यत्र संशयः।
ये 5वां श्लोक है। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। देखिए, अंत समय में हमें अपने परिवार की याद आती है। वो हमारी बहन होती, वो हमारा पुत्र होता, वो हमारी कन्या होती, तो बहुत अच्छा होता अंत समय में मिलने के लिए। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे याद करते हुए इस शरीर को त्याग करो, तो निश्चित ही वो उनके स्वरूप में लीन हो जाएगा, निज स्वरूप में, उस आत्म तत्व में लीन हो जाएगा। ये बात हो रही है। तो इसको समझें। इस योगिनी एकादशी के दिन तो विशेष आपका योग बनेगा उस प्रभु से मिलने के लिए। आइए और एक श्लोक को श्रवण करते हैं। यौ वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तन्तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। ये 6वां श्लोक है। इसमें देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो सदा उसी भाव से भावित रहा। अगर आपको उस परिवार की याद आती है तो आप उसी परिवार में पुत्र होके आ सकते हैं। किसी चीज़ की भी आपको याद आती है उस गुरु, उस प्रभु के अलावा, तो आपको उसी का जन्म मिलेगा। और ये निश्चित है, अंत समय में जो याद आता है वो उसी में वो समा जाता है। अगर आप उस आत्मा को याद करेंगे, जीवात्मा को याद करेंगे, उस ब्रह्म को याद करेंगे, तो उसी में समा जाएंगे। ये भगवान श्री कृष्ण साफ साफ इस श्लोक में कह रहे हैं। एक श्लोक और श्रवण करते हैं। ये 7वां श्लोक है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामुनुस्मरयुध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः। ये 7वां श्लोक है। देखिए 7वां श्लोक क्या संदेश दे रहा है, भगवान श्री कृष्ण का क्या संदेश है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर। हर समय इस शरीर का कुछ नहीं पता कब भगवान का बुलावा आ जाए, तो हम हर समय, हर पल, हर शास्त्र में कहा गया है कि उस प्रभु की याद करें, उस गुरु की याद करें, ताकि हम उसी में समा जाएं। निश्चित ये बहुत सुंदर प्रभु में मिलने की, उस आत्म तत्व में मिलने की, उस जीवात्मा में मिलने की बहुत सुंदर ये एक कला है कि अगर आप हर पल उसको याद करें, ऐसा लगे कि अब हमारा ये शरीर छूटने वाला है, तो तुरंत उस प्रभु की याद करें, उस आत्म तत्व को याद करें, उस निज स्वरूप को याद करें, जिसके लिए हम इस संसार में आए हैं। तो निश्चित ही आप उस आत्म तत्व में विलीन हो सकते हैं, बार बार आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कह दिया
कि तू युद्ध भी कर, हर समय मुझे याद कर, मुझे इस आत्म तत्व में देख, निज स्वरूप में देख, तो निश्चित ही आप उस भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हर समय मन लगाए के रखें, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप जिस उद्देश्य से संसार में आए हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं कृष्ण हूँ, उसकी याद करें, तो आप भी ब्रह्म हो सकते हैं, आप भी श्री कृष्ण हो सकते हैं, आप भी अर्जुन हो सकते हैं। तो इसको याद करें तो निश्चित ही आप आज इतना सुंदर एकादशी का दिन, योगिनी एकादशी आपका योग है आज मिलने का भगवान श्री कृष्ण से, तो इस कुछ समय निकाल तो सकते ही हैं, कम से कम इस श्लोकों को श्रवण करें और आनंद लें भगवान श्री कृष्ण क्या संदेश दे रहे हैं। जय श्री कृष्ण।